महादेव को जलाभिषेक करने का आध्यात्मिक कारण है। जब सागर मंथन हुआ था और हलाहल विष निकला था, उस विष से महादेव के कंठ में और शरीर में जो ज्वलन या गर्मी आ गई थी, तो उस गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल का अभिषेक उनके ऊपर किया है, गंगा जल की धार चलाई, जिससे महादेव को शांति मिली। यह आध्यात्मिक कारण है महादेव पे जलाभिषेक का। लेकिन अधिकतर लोग जलाभिषेक तो करते हैं, मंदिर में जल्दी जल्दी जाते हैं और जल चढ़ा के आ जाते हैं, लेकिन गलतियां बहुत सारी कर देते हैं। अगर ऐसी गलतियां करोगे आप, मेथड अगर आपका सही नहीं है, तो फिर आपको उसका कोई महत्व नहीं मिलेगा। तो उन्हीं गलतियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी गलती हैं जो शिव जी को जलाभिषेक के दौरान नहीं करनी चाहिए, और उन गलतियों को छोड़कर अगर आप सही विधि से जलाभिषेक करते हैं शिव पुराण के अनुसार, तो आपको बहुत सारा लाभ शिव जी का जलाभिषेक का मिलेगा। सबसे पहली गलती होती है धार का टूटना। जलाभिषेक करते समय कई लोग क्या करते हैं, जो धार है जल की, वो भले ही बहुत पतली हो, बारीक हो, लेकिन वो लगातार चलनी चाहिए। अगर धार बीच में विच्छेद हो रही है, टूट रही है, तो फिर उसका महत्व आपको नहीं मिलेगा। नंबर 2 पर जलाभिषेक करते समय किसी भी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वो शिवाय नमः हो, ओम हो, या ओम नमः शिवाय हो, या महामृत्युंजय हो, तो मंत्र के साथ जलाभिषेक और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, कारगर हो जाता है। नंबर 3 पर आप जलाभिषेक के लिए पात्र का सही चुनाव करें। जैसे तांबे के पात्र में जल लेकर अगर शिव जी का जलाभिषेक किया जाए, तो वो बहुत ज्यादा कारगर होता है, और उसमें कभी भी दूध को ना मिलाएं। दूध तांबे के साथ मिलकर विकृत हो जाता है। कई लोग दूध और जल में मिलाकर तांबे के पात्र से चढ़ा देते हैं, जो कि निष्फल कारक है। तीसरी चीज एकाग्रता। जलाभिषेक जो है मुख्य रूप से एकाग्रता से, आप जितनी पतली धार चढ़ा रहे हैं उसके साथ मंत्र का जप कर रहे हैं और उसके साथ एकाग्रता रखी हुई है, यानी पूरा मन आपका एकाग्र है उस धार की तरह पतली उसी पे है, तो उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो शिव जी का जलाभिषेक करते समय अगर ये 3 गलतियां आप नहीं करेंगे, यानी आप सतत धार, जल की जो धारा है उससे जल का अभिषेक करें, पात्र आपका तांबे का हो, और किसी मंत्र का उच्चारण हो एकाग्रता के साथ, तो शिव जी को जल अभिषेक करने का पूर्ण महत्व आप लोगों को मिल जाएगा, अवश्य मिलेगा। तो आने वाली महाशिवरात्रि पर पूरी रात्रि भगवान का नाम लें, जल का अभिषेक करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रयास हमारा यही है कि सही जानकारी जो हमारे पुराणों में है, वेद में है, वो आप तक पहुंचाई जाए, जिससे आप लोग उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।